ओके। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो पूरा काउंटर सेल के ऊपर रहेगा कि अपन काउंटर सेल किस तरह से करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अपन जॉब कार्ड कैसे बनाएं, इनवॉइस कैसे बनाएं, उसके बाद में मटेरियल इशू कैसे करें। तो वो उसमें अपन ने पूरा सीखा था। लेकिन अभी अपन गाड़ी की सर्विस नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको गाड़ी की सर्विस ना करके केवल पार्ट्स की सेलिंग करनी है। कस्टमर आ रहा है और केवल पार्ट्स लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए काउंटर सेल के लिए क्या रहेगा, पहले आपको सेम आप पार्ट्स, मैंने आपको बता दिया कि पार्ट्स बना लेंगे आप। यहाँ पे परचेज में जाके आप पार्ट्स की परचेज चढ़ा लेंगे जब जब आप परचेज करेंगे। फिर जब आपको काउंटर सेल करनी है तो काउंटर सेल के लिए आपको डायरेक्ट इन्वॉइस पे आना है। डायरेक्ट इन्वॉइस पे आए, इन्वॉइस खुलते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंटर ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, काउंटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही है पहले से ही। आपको केवल यहाँ पे कैश अकाउंट डालना है कि आप कस्टमर जो है वो पेमेंट कैसे करेगा। कैश पेमेंट करेगा, एसबीआई करेगा, फ़ोन पे करेगा, जो भी पेमेंट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जैसे कस्टमर का लेजर सेव नहीं होगा इसमें। इसमें केवल कैश अकाउंट से बनेगा। मान लीजिए कस्टमर को उसके नाम का बिल चाहिए, आपको कस्टमर का नाम डालना है। कस्टमर का नाम डालने के लिए पार्टी नेम, देखिए यहाँ पे सीधे राइट साइड में आइए, देखिए यहाँ पार्टी नेम है, देखा ये पार्टी नेम दे रखा है। पार्टी नेम में आपको कस्टमर को जिस नाम से बिल चाहिए वो नाम डाल दो यहाँ पे सिंपल। मान लीजिए उसको बिल चाहिए विवेक के नाम से, विवेक कुमार के नाम से बिल चाहिए, विवेक कुमार डाल दिया। और यहाँ पे आप कैश अकाउंट ही रहने दो सिंपल, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डाल दो कौन कौन से पार्ट कस्टमर मांग रहा है। मान लीजिए जो उसने पार्ट मांगा आप नंबर से ऐड कर दीजिए, क्वांटिटी डाल के। क्वांटिटी 1 है 1 डाल दीजिए। ठीक है, नंबर आपके पास नहीं है, नेम से डालना है तो सेम नेम पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ नाम से पार्ट ऐड हो जाएंगे आपके। क्वांटिटी डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर आपको कोई एयर फेयर करनी है प्राइस में, मान लीजिए प्राइस अभी पहले तो उसका 600 रुपये था, लेकिन अभी पार्ट का प्राइस बढ़ चुका है। ठीक है, मान लीजिए 9,000 रुपये का था, पार्ट का प्राइस हो गया 9,200 रुपये का, तो मैं 9,200 यहाँ से मैन्युअली चेंज कर दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। इस तरह से जो जो पार्ट जो कस्टमर बोलेगा वो सेम आपको पार्ट यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, इस तरह से आप अपनी काउंटर की सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला पार्ट और ऐड कर दिया सिंपल। उसी तरह प्रिंट आफ्टर सेव पे क्लिक करने नहीं भूलिए। अगर प्रिंट चाहिए तो प्रिंट आफ्टर सेव पे क्लिक कीजिए। इस बटन पे क्लिक नहीं करना आपको। कभी कभी क्या होता है आप इस बटन पे क्लिक कर दीजिए प्रिंट के लिए, नहीं, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। हमेशा क्लिक आपको करना है प्रिंट आफ्टर सेव और सेव पे क्लिक करना है, तब आपकी प्रिंट निकलेगी। ठीक है, वरना आपकी प्रिंट ब्लैंक आएगी। तो ये आपकी प्रिंट निकल जाएगी। ठीक है, ये आपकी काउंटर सेल की प्रिंट रहेगी। इस तरह से आप इसके अंदर काउंटर सेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए काउंटर सेल जो हो रही है वो उधारी में हो रही है, कस्टमर आपको आधा ही पैसा दे रहा है या कस्टमर आपको कम पैसा दे रहा है। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे आपको क्रेडिट सेलेक्ट करना है। ठीक है, कैश सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट करोगे आप, किस कस्टमर को दे रहे हो पार्ट आप। कस्टमर का नाम नहीं बना है तो कंट्रोल एन करके आप अपने कस्टमर का नाम बना लो। जैसे मैं कस्टमर का यहाँ पे मिस्टर डाल दो, मैंने कस्टमर का नाम बनाया हेमंत राजू के नाम से। यहाँ पे लेजर ग्रुप में सन्ड्री डेबिटर डालना है क्योंकि कस्टमर है तो डेबिटर डाल दो और सेव कर दो आप। ठीक है, इस तरह से नेम बन गया। आप सिंपल यहाँ पे F2 करो तो आपको कस्टमर का नेम शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डाला हेमंत राजू आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दो जो जो पार्ट वो मांग रहा है, सेम जो जो पार्ट उसको चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, जो जो पार्ट वो रहेंगे उसको ऐड करके आप यहाँ पे डालते जाइए। नाम नेम जैसे भी आपको सेलेक्ट करना है वैसे सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से जैसे कोई पार्ट है मैंने लिया यहाँ पे, इसका प्राइस मैंने रख दिया यहाँ पे 1500 और ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ से सेव किया और ओके कर दिया। तो ये प्रिंट निकल गई पार्ट्स की, बिल की। ठीक है, अब क्या रहेगा, अब अपन ने इसको उधारी में दिया है। अब आप ध्यान से सुनिए, जब भी अपन कैश में यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं ना, कैश, तो इसका मतलब होता है कि कस्टमर ने आपको पैसे दिए ही हैं, पक्का दिए हैं। तो आपको कोई अलग एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, केवल बिल निकाला और कस्टमर से ऑटोमेटिक पेमेंट रिसीव हो जाता है जितने का उसका बिल कटता है। ठीक है, लेकिन जब आप उधारी में लेंगे, मैंने अभी क्रेडिट सेलेक्ट किया था यहाँ पे, तो क्रेडिट के केस में मुझे रिसिप्ट की एंट्री करनी पड़ती है हमेशा। मैं अकाउंट में जाऊँगा, याद रखिए, अकाउंट में जाऊँगा और रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा। रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे जिस कस्टमर से पैसा लेना है, मान लीजिए मैंने अभी जो उधारी की सेल की थी वो मैंने हेमंत राजू से की थी, तो मैं हेमंत राजू का नाम डालूंगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मुझे दिखा दिया 1511 रुपये का बिल बना था इनका। अभी वो मुझे पैसा दे रहे हैं 500 रुपये, तो मैंने 500 रुपये डाल दिया। मान लीजिए उन्होंने कैश दिया, कैश डाल दो, प्रिंट आफ्टर सेव करो और सेव कर दो। तो ये मैंने उससे 500 रुपये ले लिए। ठीक है, ये आप उनको बिल की रसीद दे दो कि ये लो सर रसीद, जो आपके 500 रुपये दिए हैं उसकी रसीद है। उसके बाद में आपको उधारी देखनी है
कि मुझे हेमंत राजू से कितना पैसा लेना है। तो लेजर व्यू, अकाउंट में जाके लेजर व्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हेमंत साहू डालोगे आप, ये हेमंत राजू डाला और रिफ्रेश कर दिया। ये देखो यहाँ पे बता दिया 500 रुपये कैश आए हैं, बाकी सेल इनवॉइस 1511 रुपये की कटी है। ये देखो टोटल बैलेंस में यहाँ पे दिखा दिया 1011 रुपये इनसे लेने हैं मुझे। तो इस तरह से आप उधारी की सेल करोगे, यहाँ पे आपको उधारी भी दिखाएगी। उसके बाद में क्या रहेगा, मान लीजिए आपको चेक करना है, अब क्या रहेगा, उन्होंने और 5 से 15 दिन हो गए, अब वो बाकी का पैसा देने आए हैं। जब वो बाकी का पैसा देने आएंगे तो सेम अकाउंट पे आए, रिसिप्ट पे आए, यहाँ पे आपको हेमंत राजू से पैसा लेना है तो सेम हेमंत राजू का नाम डाला, तो ये बता दिया देखो 1011 रुपये लेने, 1011 में से मान लो बोल रहे कि मैं 511 रुपये अभी दे रहा हूँ, 500 बाद में दूंगा। तो उसी तरह से आप सिंपल यहाँ पे कैश कर दो, कैश कर लो, यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक कर दो, सेव कर दो, बस। तो ये आपका यहाँ पे रिसिप्ट हो गया, रिसिप्ट कट गई। अब जब भी आप उधारी देखनी है आपको फिर से, तो वही लेजर व्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे हेमंत का नाम डालो और यहाँ पे रिफ्रेश करो। तो देखिए ये यहाँ पे आपको 511 रुपये रिसीव हो गए, 500 रुपये रिसीव हो गए, अब उनसे केवल 500 रुपये लेने। तो इस तरह से आप जो उधारी में सेल करेंगे काउंटर की, तो उधारी की सेल हो जाएगी। ठीक है, उधारी की सेल में अगर आपको जॉब कार्ड की भी उधारी की सेल करनी है तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे जॉब कार्ड का नंबर डालना है आपको। मान लीजिए मैं 150 नंबर जॉब कार्ड का बिल बना रहा हूँ, 150 डाला, तो जब मैं इससे उधारी में पैसा लूंगा तो मैं यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट करूंगा। क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेजर में नाम डाल दूंगा मैं उनका, है ना, लेजर में नाम डाल दूंगा, कंट्रोल एन करके बना दूंगा और फिर रिसिप्ट में जाके मैं रिसीव कर लूंगा जितना पैसा वो अभी दे रहे। तो जो भी उधारी की सेल रहेगी वो दोनों तरफ ऐसी ही होगी, काउंटर साइड से भी उधारी की सेल ऐसी ही होगी और जॉब कार्ड वाले से बिल करेंगे तो जॉब कार्ड से भी उधारी की सेल ऐसी ही होगी। बस आपको कैश की जगह क्रेडिट सेलेक्ट करना है, काउंटर से सेल करो तो काउंटर सेलेक्ट करना है, जॉब कार्ड से सेल करो तो जॉब कार्ड सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपकी काउंटर सेल होगी और अगर उधारी की सेल करनी तो उधारी की सेल भी इधर से ही होगी। ठीक है, थैंक यू।